नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ जसवीर सिंह जस्सी और आज हम योग में वज्रासन करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं या फिर खाना खाने के बाद कर सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि वज्रासन को खाना खाने के बाद ही किया जाता है। वज्रासन करने से आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है, पाचन क्रिया होती है, परफेक्ट होती है। अपचन की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। और कैसे करते हैं, क्या करने की विधि है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और करने के साथ साथ आपको बता देता हूँ कैसी सिचुएशन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठेंगे। दंड आसन इसे बोलते हैं। बिल्कुल आपके पूरे पैर स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट और आपके जो हाथ हैं बटक के पास, लेकिन आपके हाथों पर वजन ना आए, प्रेशर ना आए। बिल्कुल आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही आराम से आप बैठेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दाहिने पैर को पीछे लेकर जाएंगे और ऐसे मैनेज करेंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट यानी बायां पैर को लेकर जाएंगे और ऐसे मैनेज करेंगे। राइट। अब क्या करेंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन में आने पर बैकबोन आपकी स्ट्रेट और गर्दन आपकी स्ट्रेट, बिल्कुल कंफर्ट लेवल पर आराम से बैठ जाएंगे। हाथों को जांघों पर रखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पैरों की कंडीशन क्या है, तो मैं आपको मुड़ के दिखा देता हूं पैरों की कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये जो आपकी एरिया है ये बाहर निकली हो, राइट। बटक इसके ऊपर रखे हो, राइट। और आपके जो ये दोनों टो हैं वो एक दूसरे से टच होने चाहिए। अब बैकबोन आपकी स्ट्रेट, गर्दन आपकी स्ट्रेट, बिल्कुल स्थिर पोजीशन में आप बैठ जाएंगे और सामान्य श्वास लेंगे। तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरी बात, इस वज्रासन को करने के लिए जैसे मैं दंडासन में बैठा, ऐसे लोग नहीं कर पाते, तो सिंपल वे में क्या आएंगे, मतलब एक तरीके से बैठेंगे, बैठ के ही डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे। ऐसे कोशिश खुद ब खुद करेंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे। जो लोग वैसे दंड आसन में बैठ के नहीं कर पाते इस वाले आसन को, वो ऐसे बैठ के कर सकते हैं। एड़ियां बाहर खुली तरफ, खुली आप एड़ियां रखेंगे बाहर की तरफ, बटक से बाहर, बटक उन पर रखेंगे। पंजों में खिंचाव होना चाहिए और थाइज, ये घुटने, नीज एक दूसरे से मिले हो और ऐसे आराम की पोजीशन में बैठ जाएं। और मैक्सिमम 10, 15, 20 मिनट जो कैपेसिटी है, आराम से आपकी आसन करने की जो क्षमता है उसमें आप इस वज्रासन को करते रहिए, ठीक है। इसमें क्या है, आप आंखें बंद करके वज्रासन कर सकते हैं, आंखें खुली कर वज्रासन कर सकते हैं, स्मूथ रहकर वज्रासन कर सकते हैं, सामान्य तरीके से आपकी श्वास चलती रहे, ऐसे बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट जैसे हमारा पोस्चर है उसके लिए, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, खाना जो आपका डाइजेस्ट होने का सिस्टम है वो जबरदस्त तरीके से होता है। यानी अगर रात में आप घूम नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट आप इस पोस्चर में बैठ सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। कब्ज, एसिडिटी की जो शिकायत होती है, बदहजमी, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी अगर आप रूटीन में इसे करते हैं। सुबह भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद तो हमेशा कर सकते हैं। एक यही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। उसके अलावा आपको ये बता दूं, बैकबोन आपकी जो है वो स्ट्रेट होती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है और बैकबोन को स्ट्रेट रखता है, उसकी मजबूती आती है। और बुजुर्ग जब आप होते हैं, बुढ़ापे की तरफ जब आप अग्रसर होते हैं, तो आपकी कमर झुकती नहीं है, आपकी पीठ झुकती नहीं है। ये स्ट्रेट आपके पोस्चर को, यानी शरीर के पोस्चर को बहुत अच्छी शेप ये देता है ये आसन, राइट। उसके अलावा आपकी जो ये जांघें हैं, आपकी जो पिंडलियां हैं, ये देखिए, ये ऐसे करके, ये बाहर की तरफ एरिया, ये जो आपकी जांघें हैं, ये जो पिंडलियां हैं, इनकी मांसपेशियों को मजबूत करता है ये आसन, राइट। आपके पैरों की जो नसें हैं, जो ये तने हुए पैर हैं जो खिंच रही हैं, नसें मजबूत होती हैं, बैकबोन स्ट्रेट होती है, वो मजबूत होती है। आप आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं
इससे ध्यान भी आप लगा सकते हैं कंफर्ट लेवल पर। और देखिए जो आपके कमर का निचले वाला हिस्सा है, इसका पेन जो होता है हल्का फुल्का, उसमें रिलीफ मिलता है, साइटी का में रिलीफ मिलता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। और आपको मैं साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि आप इस आसन को अगर करते हैं रूटीन में तो पूरे शरीर को ये बहुत अच्छी पोजीशन भी देता है, बहुत अच्छे से मेंटेन भी करता है। अब आपके ऊपर है कब तक कितना किस तरीके से करते हैं, लेकिन ये करने की जो पूरी विधि है, पूरा तरीका है, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि मैं आपको आगे कौन कौन से आसन और करके दिखाऊं, क्या बताऊं, और किस तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आते हैं। तो आप उस पर लिख भी सकते हैं कमेंट के जरिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।